औरंगाबाद की धरती पर ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत सरकार भवन पर आप सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ओबरा जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में NH 139 पर स्थित है। बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग प्रखंड सह अंचल कार्यालय ओबरा के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। वर्तमान में बिहार में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार प्रशासनिक एवं नैतिक मानवाधिकारों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्र में विकास की नींव रखी है और उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी सोच को धरातल पर उतारा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर 12वीं तक के स्कूल हो या फिर मुख्यमंत्री विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना जैसी प्रमुख पहल। ये ऐसी योजनाएं विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए संदर्भ बनाने का माध्यम है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 2.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं। हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से। पहले लड़कियों के लिए शुरू किया 8वें के बाद से, और उसके बाद लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। तो देखा आपने कैसे माननीय मुख्यमंत्री विद्यार्थी संबंधी लाभकारी योजनाओं ने बच्चों का जीवन सरल सुयोग्य बनाने में मदद की है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने बच्चियों का नामांकन बढ़ाने में मदद की है। किलकारी बाल योजना के निःशुल्क प्रशिक्षण ने बच्चों को नई ऊर्जा एवं नई उड़ान दी है। सुनिए नई पीढ़ी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हर्ष राजपूत है। मैं अभी कक्षा 11वीं का छात्र हूं और मैं भी बिहार बाल भवन किलकारी का यंग साइंटिस्ट हूं। मैंने यहां पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे आर्डुइनो प्रोग्रामिंग, आर्डुइनो के कंपोनेंट्स, और इसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने अपने प्रोजेक्ट को नासा के एक आर्टेमिस 1 प्रोग्राम में सबमिट किया। उसके बाद मुझे वहाँ से एक बोर्डिंग पास के साथ साथ सर्टिफिकेट मिला, जिससे मैं उनके एज अ वर्चुअल गेस्ट मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे किलकारी बिहार बाल भवन से 15,000 की राशि मिली। बिहार सरकार के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला है और मैं इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के जन नायक कर्पूरी छात्रावास योजना के तहत उच्च कोटि सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी के युवा एक बेहतर कल लिख सके। तैयारी करता हूं और साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी करता हूं और इस जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत लाभदायक हुआ है। यहाँ पर सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है। जैसे स्टूडेंट को रहने के लिए रूम दिया गया है, साथ साथ बेडशीट, तकिया, मच्छरदानी और बाल्टी, मग इत्यादि सामान दिया गया है। और साथ साथ हम लोग को मेस में खाना बनाने के लिए 2 कुक की व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई गई। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, जो इस तरह के हम लोग स्टूडेंट को व्यवस्था करवाते हैं और सरकार के द्वारा हमारे हॉस्टल में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई गई है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में उचित कदम उठाए हुए हैं। बिहार में 100% विद्युतीकरण हो चुका है और मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसानों को मात्र 70 पैसे के दर से बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। का हो रहा मुका का इसे मुंह लटकाए बैठे हैं?
का बताएं, इस साल वर्षा भी नहीं हो रहा है। भगवान को हमने गरीब किसान पे तरस भी नहीं आ रहा है। खेत से होके आ रहे हैं, खेत में दरार फटा पड़ा है। कैसे खेती किसानी इस साल होगा समझे में नहीं आ रहा है मास्टर साहब। तो बोरवेल से खेत काहे नहीं पटाते चाचा? बात तो सही है मास्टर साहब, उससे फसल भी बढ़िया उत्पादन हो जाएगा, लेकिन हमनी जैसन छोटा किसान बिजली बिल कहाँ से चुकाएंगे? घर बिक जाएगा बिजली बिल चुकाने में मास्टर साहब। अरे नहीं काका, ऐसा नहीं है। बिहार सरकार अब किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है। इतना ही नहीं, हर दिन किसानों को 10 से 12 घंटे प्रतिदिन बिजली प्रदान की जा रही है। ये तो बिहार सरकार बढ़िया काम कर रही है मास्टर साहब, हमको भी इसका लाभ मिलेगा का? बिल्कुल, हर इच्छुक व्यक्ति जो खेती करना चाहता है इस सुविधा का लाभ ले सकता है। जल जीवन हरियाली के तहत सरकार ने जल स्रोतों जीर्णोद्धार किया है। नल जल योजना से घर घर तक पानी पहुंचाया है। अब ओबरा के जल को ही देख लें। मनरेगा के तहत पौधा लगाया जाता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होती है, साथ ही राहगीरों को छाया भी मिलती है। ये पेड़ हम लोगों ने लगाया है, 100 दिन का रोजगार मिला है। और बारिश के तहत हम लोग पेड़ लगाया, पेड़ बहुत अच्छा है। मेरा जनार्दन महतो, ग्राम उसाडी उनाडी पंचायत डिहरी के रहे वाला आदमी है। मैं काम धंधा दूसर घर गृहस्थी में कमाने लायक नहीं हूँ। मैं विकलांग आदमी हूँ, लांगड़ आदमी हूँ। इसे मेरा कोई काम मुझसे नहीं बनता है। मनरेगा में गाय गोरू बकरी छेर देखते हैं और महीना लगने पर मेरा खाते में पैसा आ जाता है और सब मिल जाता है। इसे मेरा खर्चा बर्चा परिवार के देखरेख में काम में आते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार 1 दशक से अधिक समय से लगातार प्रयासरत है। जंघा जीविका समूह ने धरातल पर महिलाओं का पैर मजबूत किया है। वहीं महिला आरक्षण ने महिलाओं के बेहतर अवसर और एक नई पहचान दी है। ओबरा प्रखंड को भी देखा जा सकता है जंघा 9 महिला मुखिया निर्वाचित हैं। यह काफी गर्व की बात है। मेरा नाम मुन्नी देवी है। मेरा पान का दुकान था, उसी से मेरे 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर का खाना खर्चा टोटल होता था। जीविका में ज्वाइन किए, काम बहुत अच्छा रहा। मेरा 50,000 जो हमको जीविका से मिला था, हम पैसा सब मिला के हम दुकान में लगाए हैं और धीरे धीरे मेरा दुकान भी बढ़ रहा है और मेरा मंथली इनकम 30,000 रुपया है इस दुकान से। लेकिन जो पहले की तुलना अब तुलना में जो है जो बहुत अच्छा लगता है। पहले की तुलना में थी कि जब हम घर के अंदर रहते तो बोलती थी कि फन्ना बहू बाहर आओ, अब तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मुन्नी दीदी आप बाहर निकलिए घर से। मेरा नाम सुधा कुमारी है और मैं यहाँ पे 2 साल से ट्रेनिंग ले रही हूँ। और इसके पूर्व में मैं BMP 7 में बिहार पुलिस में कार्य कर रही थी और नेशनल स्विमिंग में भी मैं बिहार को 2006 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ नेशनल लेवल पे। और मेरे पिताजी भी इंटरनेशनल स्विमर थे, कोच थे, उन्हीं के द्वारा मुझे ट्रेनिंग मिली थी स्विमिंग में भी। एकेडमी में हम लोगों को हर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है इस बारे में हमें ट्रेनिंग दी गई। और इंडोर फैकल्टीज़ के द्वारा हम लोगों को लॉ के वेरियस सब्जेक्ट्स बताए गए। साइबर क्राइम्स कैसे डील करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है अलग अलग केसेस का। और यहाँ से बाहर जा कर के यही फोकस रहेगा कि अगर हम लोगों को महिला होते हुए इस विभाग में इतना मौका दिया गया है तो हम आगे जा कर के महिलाओं के लिए कितना बेहतर सुधार ला सकते हैं इन फील्ड, उस पर हमारा काम करना हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा। अभी हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो 2014-15 के आसपास में हम लोगों को पुलिस विभाग में स्पेशली 35% आरक्षण दिया गया था और 2016 के बाद ये बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी ये आरक्षण कंफर्म कर दिया गया। इससे क्या है कि महिलाओं की भागीदारी जो हमारे स्टेट में सेवा प्रदान करने के लिए जो बढ़ेगी, इससे हम लोग भी सिक्योर होंगे, हमारी सोसाइटी भी सिक्योर होगी। बाकी सारे जॉब हैं जो आपको इकोनॉमिकली तो स्टेबल बनाती है, लेकिन ये जॉब है जो हम लोगों को स्ट्रेंथ देता है। हमें सिक्योरिटी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम दूसरों को सिक्योर करेंगे। ये इस जॉब की सबसे बेस्ट बात है जो मुझे बहुत पसंद है। सरकार ने ग्राम संपर्क योजना से गांव-गांव तक सड़कों का जाल बना है, जिससे विद्यालय जाना हो या औषधालय दूरी कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है। सड़क और ऐसी सड़क बनाना चाहते हैं कि बिहार के किसी भी गाँव, चाहे वो किशनगंज का देहात हो या चंपारण बगहा का धनहा का इलाका हो या कैमूर की पहाड़ी से या जमुई के जंगल से चलकर कोई व्यक्ति पटना आना चाहे तो उसको 5 से 6 घंटा अधिकतम लगना चाहिए। जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहां से भी पटना पहुंचे।
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साइकिल पर समूह में स्कूल कॉलेज जाती लड़कियां, मरीजों को अस्पताल ले जाते एम्बुलेंस, ग्रामीण क्षेत्रों में टोले तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम माइल तक संपर्क करवाती ग्रामीण सड़कें एक मूक क्रांति की ध्वजवाहक है। ग्रामीण सड़कें खुशहाली की नई बयार बनकर बिहार के ग्रामीणों के चेहरों पर उज्जवल भविष्य के प्रति निश्चिंतता से भरी मुस्कान बिखेर रही है। सरकार के विभिन्न प्रकार के सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। अब आप वृद्ध जन पेंशन का नाम लें या दिव्यांग जन पेंशन योजना या फिर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सरकार हर वर्ग आयु के लोग को लाभ पहुंचा रही है। पेश है एक प्रस्तुति। ये लो दवाई और चश्मा, इसका शीशा बदलवा दिए हैं। अरे आज मुंह फुलाकर एकदम शांत कहाँ बैठे लो? कुछ नहीं। अरे आइसक्रीम के लिए गुस्सा है? आइसक्रीम तो नहीं है, ई है, अगर चाहिए तो ले लो। हमरा भी अपन पोता के कुछ देवे के मन करता है तो मन महसूस के रह जाते हैं। अरे ई राज में मन महसूसने का कोनो जरूरत नहीं है। कहा मुखिया जी? ई लो 60 साल की उम्र में का लॉटरी लगा आपकी तरह? लॉटरी नहीं लगा है काकी, अब इन्हें मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना का लाभ मिलने लगा है। अब कहाँ हम ब्लॉक में चक्कर लगाते रहेंगे और क्या पता हमको मिलेगा भी या नहीं। जरूर मिलेगा। इस पेंशन योजना का लाभ वैसे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक हो, और इसको पाने के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना है। बस RTPS काउंटर पर फॉर्म भर कर दे देना है। 400 रुपए आपके बैंक खाते में सीधे आ जाएंगे। और फॉर्म के साथ साथ अपना आधार कार्ड, आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता, साथ ही अपना मतदाता पहचान पत्र जरूर देना है। अब तो घर बैठे ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब जाकर वृद्धों को मिला सम्मान और जिंदगी हुई आसान। आवास योजना से मिट्टी के कच्चे घर पक्के घर में परिवर्तित हुए हैं। लोगों का रहने का स्तर बढ़ा है। सुनिए ओबरा के लाभुक की कहानी। ग्रामीण आपको मिला, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट हैं। सरकार से मिला हमको आवास, तो इंदिरा आवास, तो हमको बहुत ही खुश है। किस्त भी फाइनल हो गया, मकान भी बना लिए, रहना चालू कर दिए हैं। पहले आपका कैसा घर था? पहले मिट्टी का मकान था, खपड़ल था। अच्छा, कितना पैसा मिला? एक बार 45 मिला, दूसरा बार 45 मिला, तीसरा बार 40 मिला। अच्छा। और लेबर पेमेंट भी बन गया। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस करते हैं। बाल बच्चा पानी खपड़ाल से चूता था तो इसमें रहना चालू कर दिया, अच्छा महसूस करते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में सरकार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब सरकारी अस्पतालों में 150 से अधिक दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। मिलिए बाल हृदय योजना के ओबरा प्रखंड के लाभुक से, जिनका हृदय में छेद का ऑपरेशन मुफ्त में कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ ऐसे मुख्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे आम जनमानसों को काफी लाभ पहुंच रहा है। जिसमें सबसे पहला है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जिसमें वैसे बच्चों को जिनके बचपन से दिल में छेद है और वह इलाज कराने असमर्थ हैं, तो उन्हें हमारे मोबाइल टीम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चलन चिकित्सा वाहन के द्वारा स्कूल और आंगनबाड़ी में भ्रमण कर वैसे बच्चों को पहचान कर भेजा जाता है। और तत्पश्चात अगर उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो पूर्णतः निःशुल्क बिहार सरकार के खर्चे पर उन्हें ऑपरेशन कराया जाता है और ऑपरेशन कराकर उन्हें घर से कुशल वापस आया। हमारे यहाँ 2 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है और एक अभी पाइपलाइन में भी हैं, जिनका पूर्णतः इलाज जो होगा निःशुल्क होगा। और सरकार के यह महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए हम लोगों के द्वारा मोबाइल मेडिकल टीम के माध्यम से प्रत्येक स्कूल में और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर और गांव-गांव में इसका प्रचार किया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का है ई संजीवनी, जो हम लोग गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप डाउनलोड कर ई संजीवनी ऐप का उपयोग कर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों से हम लोग इलाज करा सकते हैं।
आम जनमानस उसका फ़ायदा पहुंच सकता है। जैसे ही आप उस ऐप को करेंगे, उस पर डॉक्टर का नाम, जिस डॉक्टर से आपको दिखाना उस डॉक्टर का नाम, जिस अस्पताल को दिखाना उस अस्पताल का नाम, जिस संस्था में आपको जाना उस संस्था का नाम। अतः हम लोग अनुरोध करते हैं कि यह जो ई-संजीवनी ऐप है सारे लोग उसका उपयोग करें। रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिना भेदभाव के हर समुदाय के लोगों को सहायता राशि एवं लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आप न सिर्फ आत्मनिर्भर बन बेहतर जीवन जीते हैं, दूसरों को रोजगार दे बिहार के प्रगति का एक कारक बनते हैं। मेरा नाम है सुधीर कुमार हो गया। मेरा टाउन में ही छपरा शहर में कटरा बाजार में मैंने गारमेंट्स का यहाँ फैक्ट्री लगा रखा है। ये CM SC/ST उद्यमी योजना के बारे में हमको छपरा उद्योग विभाग से पता चला। फॉर्म में अप्लाई किया ऑनलाइन और उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया ट्रेनिंग के लिए। फिर हम ट्रेनिंग के लिए पटना गए, वहाँ पर 10 दिनों तक ट्रेनिंग किए। कुछ ही दिनों के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर आया मेरे पास, जिससे हम अपना फैक्ट्री को डेवलप किए। उसके बाद फिर बाकी पैसा आया तो मशीन वगैरह लेकर और हम अपना स्टार्ट किए। इसके पहले किसी के यहाँ हम वर्क करते थे, आज हम एक फैक्ट्री का मालिक हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग को आज काम दे रखे हैं। उद्योग करने से पहले घर की स्थिति सामान्य थी, अभी थोड़ी परिवर्तन हो रही है। हम लोग के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ रहा है, तो शायद हमको ये लाभ नहीं मिलता तो हम इस तरह की मतलब जो अभी जहाँ पर हैं, जहाँ हम पहले काम करते थे उस तरह के हमको किसी के यहाँ वर्क करना पड़ता।